हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोग को ब्रीफ स्टडी देती हूँ अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो रियल नंबर्स जो है हमारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे रैशनल, तो मैम पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं और q तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। जैसे कि समझो 2/7, 3/18, ये सारे तुम्हारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक। अब बोलोगे इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो, ना ख़त्म हो रहे हो और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1.112244 ये एक नंबर है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये जो है क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ कि 3, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ 1.73, ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए नॉन रिकरिंग इरैशनल नंबर्स के लिए, तो तुम इसके आगे कर दो 4, 3, 6, 8, 9, कुछ भी नंबर कर दो जो रिपीट ना हो रहे हो। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ये होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे कि तुम्हारे पास होता है √2, इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414235562 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो ना तो ये ख़त्म हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का। ऐसे ही √3 भी एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का, √5, √7, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। आगे समझ में। चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तभी एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। पहला है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं वो क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो हाँ ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स क्या लिखोगे, वाई, बिकॉज रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही रैशनल और इरैशनल नंबर्स आते हैं, इसलिए सारे इरैशनल आर रियल नंबर्स, ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं इसकी सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे होते हैं, 0, 1, सॉरी ये 1 मानो, है ना, 1, 2, 3 होता है नंबर लाइन, ऐसी नहीं होती है -1, ये -2। ये कह रहे हैं नंबर लाइन पे जितने नंबर्स हैं मैं उन्हें इस फॉर्म में कर सकता हूँ और m तुम्हारा एक नेचुरल नंबर हो। तो देखो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा 1, 2, 3 ऐसे हो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स यही तो होते हैं। तो देखो अगर मैं √2 करती हूँ, या पे तुम करो अपना √9 करो, सिंपल हो जाएगा, ठीक। √9 करते हो तो आंसर कितना है तुम्हारा, 3 आएगा। यहाँ पे 9 क्या है तुम्हारा, एक नेचुरल नंबर है, यहाँ तो जस्टिफाई हो गया आंसर, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √2 लेती हूँ, -√2 सॉरी, तो क्या -2 तुम्हारा नेचुरल नंबर है, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तुम इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, अब दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, लिखोगे बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी टेकन एज अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर, दिस इज योर नंबर, ये तुम्हारा नंबर लिया है, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी टेकन एज स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तुम्हारे नेगेटिव तो होते ही नहीं, है कि नहीं, ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, सारे
रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारे रियल नंबर्स तो रैशनल और इर्रेशनल होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ 7 रियल नंबर है लेकिन ये रैशनल है कि नहीं, 7 इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। ये कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल होते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम लिखोगे 7 इज अ रियल नंबर एंड इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है, तुमने जस्टिफाई कर दिया अपना आंसर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इर्रेशनल। ये कह रहे हैं हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। तो देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेती हूँ, ठीक है, तो कितना होता है 2 क्या है, दिस इज अ रैशनल नंबर, है कि नहीं। इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्या आंसर आएगा तुम्हारा 3 क्या है बेटा, रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखोगे तुम लोग, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द नंबर्स, नो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4, 9 and many other numbers is rational number, ठीक है। इनका जो स्क्वायर रूट है वो तुम्हारा रैशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं तुम्हें बोर्ड पे तो ऐसे ही समझा रही हूँ, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तुम लोगों को जो है पेपर पेन पे समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि कंपास तुम्हारा ऐसे लग नहीं पाएगा। तुमको √5 की वैल्यू नंबर लाइन पे बनानी है, ठीक। तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले ड्रॉ नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट कर दो, ठीक। तुम इसमें पेंसिल कंपास में लगाओ और इक्वल मार्किंग करो। तो समझो ये मेरा पेंसिल कंपास में लगी हुई है, ठीक है, ये जो मार्कर है कंपास में लगा हुआ है। तुम ऐसे करके बिल्कुल किसी भी उसमें कोई भी डायमेंशन लो, एक मार्क ऐसे, एक मार्क ऐसे, फिर एक मार्क ऐसे करो, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, कंपास से ही। इसको 1 यूनिट मान लो, इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट मान लो, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करना है, अब ये समझो हम कैसे √5 बनाएंगे। तो देखो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेती हूँ, अगर मेरा हाइपोटेन्यूज √5 है बेटा और ये चीज़ 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये से ऑल्टीट्यूड मान लो, ठीक है, बेस, सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा √5 है कि नहीं, ठीक। तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कितना होता है 1 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 1, राइट। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे 1 यूनिट चाहिए, तभी ये तुम्हारा √5 आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क कर लिया। अब तुम अपने कंपास से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक। जितनी तुमने ये मार्किंग 1 यूनिट 2 यूनिट ली थी, उतनी ही मार्किंग कंपास लेकर ऐसे अपना ड्रॉ करो, ठीक है, सही है। तो ये तुम्हारा 1 यूनिट आ गया, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 2 यूनिट आ गया, ठीक। अगला स्टेप, दोनों को तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट होगा ना वो √5 होगा, ठीक है बच्चों। अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, मैं इसकी पूरी वीडियो पेंसिल कॉपी पे बनाऊंगी, ठीक है, अलग। अब तुम कंपास से इसको मेजर करो √5 को, ठीक है। जब मेजर करोगे यही आर्क तुम इधर लगाओ तो यहाँ कहीं आएगा एंड दिस विल बी योर √5, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।